Why are you all wise? Because you chose philosophy. And what is philosophy? Huh? Love for wisdom. Philosophia, love for wisdom. So anyone who is wanting to be wise, loving to be wise, seeker of wisdom is wise. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने समझदारी भरा एक स्टेप लिया. Now we have to understand that philosophy as a subject and philosophy as an optional, they are overlapping but two very different things. Philosophy as a subject is a very vast subject. जितना कि हमारा ORN बहुत बड़ा, या दिल्ली, पूरी दिल्ली. और philosophy as an optional is like this cup. हमें बस इतना ही पढ़ना है. ये बात हमें आज पहली क्लास में ही समझ लेनी चाहिए, नहीं तो हर चीज फिलॉसफी लगेगी. किसी ने कुछ भी बोला, कोई भी बुक मिली, हमें क्या लगेगा? इट्स फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट, बट फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल, नो. सेकेंडली, फिलॉसफी when we start reading, it enchants us, it opens up our mind. बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि इतिहास में जो ऐसे लोग रहे जिन्होंने इतना अलग सोचा कि आज तक हम उन्हें याद कर पा रहे हैं, उनके विचारों से आप रूबरू होते हो. It influences you, it enchants you. At the same time, it makes you think about lot of things. आप क्वेश्चन करने लगते हो बहुत सारी चीज़ों को. तो हमें क्वेश्चन करना है, लेकिन ये याद रखना है कि वी आर हेयर फॉर preparing for UPSC examination. So that should always be on your mind. यहाँ पे हम किस लिए हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये वाली फिलॉसफी? क्योंकि हमें UPSC एग्जाम क्लियर करना है. डेफिनेटली जब आप इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, इतने थिंकर्स को पढ़ते हो, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं. जैसे कि शायद बाकी लोग, बाकी ऑप्शनल के लोग थोड़े परेशान हो जाते हो, है ना, ब्रेकअप्स के बाद, या पढ़ाई नहीं हो, मतलब कई चीज़ों के बाद, है ना, कई चीज़ों में परेशान हो जाते हैं. फिलॉसफी के स्टूडेंट नहीं करते ऐसे. फिलॉसफी के लोग बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें किसी ना किसी सत्य का पता रहता है. वो आपको थोड़े समय बाद समझ में आएगा, जब हम थोड़ा और कोर्स के अंदर थोड़ा बीच में जाएंगे. हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर ओल्ड स्टूडेंट्स? हाँ, तो इनकी इनकी मुस्कुराहटें तुम्हें बता देंगी कि जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान फिलॉसफी आपको होने नहीं देती. तो यू ऑल्सो इवॉल्व एज अ ह्यूमन बींग, योर रिलेशनशिप्स गेट बेटर, you became more happier, more satisfied, more peaceful as a person. तो ये आपके कुछ collateral benefits हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के. collateral damage भी है कि जब सारी दुनिया कई बार ऐसे फालतू सी बात पे परेशान हो रही होती है, तुम्हें लगता है कितना बेवकूफ आदमी इस क्षणभंगुर दुनिया में इस छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहा है. मतलब वो जो यूजुअल टीनेज वाली परेशानियां हैं, वो आप थोड़ा फिर कम रिलेट कर पाते हो दोस्तों से, जब वो ऐसी फालतू सी कोई बात कर रहे होते हैं. कोई कहे कि उसने मुझे छोड़ दिया और वो रो रहा हो, तो तुम्हारा फिलॉसफी वाला दोस्त कहेगा तू भी छोड़ दे, तूने क्यों पकड़ा हुआ है. तो बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा आप फिलोसफिकल हो जाते हो लाइफ में. ये उसका कोलेटरल डैमेज भी है, बेनिफिट भी है. ठीक है.